वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइज आगे अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे एक एग्जांपल न्यूमेरिकल का। जी पिछली वीडियो में हमने आपको क्या किया था, स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन करना सिखाया था, ट्रांसफॉर्मेशन। उसी का एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ पूछ रहा है कि बिंदु एक्स वाई के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए तथा बैटरी द्वारा निर्गत धारा का मान भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो बैटरी से करंट निकल रहा है वो फाइंड करना और इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगी कि इसके सीरीज में कौन है या इसके सीरीज में कौन है, किसके कौन पैरेलल में है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से किसी भी पॉइंट पर देखेंगे, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट डी हो गया, क्या है ये पॉइंट बी पर एक स्टार कनेक्शन है। इस स्टार कनेक्शन को अगर हम डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल ये आसान हो जाएगा। तो इस स्टार कनेक्शन को हम यहाँ पर बनाते हैं एक बार अलग से। तो ये हमारा स्टार कनेक्शन में क्या है, एक रेजिस्टेंस है ये, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस है जो कि इस प्रकार से है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ए, और ये हमारा हो जाएगा पॉइंट डी, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट सी। तो हमें क्या करना है, और ये पॉइंट बी रहेगा जो कि हमने न्यूट्रल समझ सकते हैं, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही स्थान पर जहाँ जुड़ता है उसे न्यूट्रल कहते हैं। तो यहाँ से डेल्टा कनेक्शन बनेगा। डेल्टा कनेक्शन बनने के लिए क्या बनेगा, यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनेगा आर ए डी। अगर हम ए डी को बी मान लें कुछ टाइम के लिए, जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको जब पढ़ाया था उस निगमन में, तो वहाँ पर सॉरी डेरिवेशन में ए बी सी बताया था, तो इस डी आ गया था, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने डी को बी मान लिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर ए बी के बीच जो हमारा रेजिस्टेंस था आर ए था, उसके बाद आर ए सी के बीच डेल्टा में, डेल्टा कनेक्शन में आर ए सी के बीच हमारा कौन सा था, आर ए सी के बीच आर सी था। उसके बाद सॉरी ये बी सी है, बी सी के बीच क्या था, आर बी था। आर ए सी ये वाला रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस रहेगा डेल्टा कनेक्शन में वो रहेगा। तो आर ए सी के बीच कौन सा कनेक्शन, कौन सा रेजिस्टेंस रहेगा, आर सी। ओके, और किसका यूज करके बनाना है, ये हमारा हो गया आर वन, ये हो गया हमारा आर टू, ये हो गया हमारा आर थ्री। ओके, तो हम आर ए का मान फाइंड करेंगे। आर ए का मान फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, फार्मूला लगाते थे। आर ए बराबर क्या होता हमारा आर वन। आर ए कौन कौन से पॉइंट से जुड़ा है ये देखते थे, कौन से रेजिस्टेंस से, आर वन से, आर टू से, क्योंकि अगर डेल्टा बनाना है यहाँ पर आर ए देखिए आर वन आर टू से जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा आर वन आर टू प्लस आर वन इंटू आर टू बटे में आर थ्री। ओके, तो इस फार्मूले का यूज करके हम आर ए का मान फाइंड करेंगे। तो आर वन का मान कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर एग्जाम्पल में आर वन का मान 3 है, और ये जो हमारा आर टू है इसका मान कितना है, 1 है, और आर थ्री का मान 5 है। इसको हम लिख देते हैं, आर वन का मान कितना 3, आर टू का मान कितना है 1, और आर थ्री का मान 5 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस फार्मूले का यूज करके निकालेंगे। तो आर वन का मान कितना लिखेंगे 3, और आर टू का मान लिखेंगे 1, और ये हमारा हो जाएगा 3×1/5। तो हमारा कितना हो जाएगा 4, और ये हमारा हो जाएगा 3/5। 3/5 का मान होता है 0.6, कितना होगा 0.6। ये हमारा कितना आ जाएगा 4.6 आ जाएगा। ओके, ये हमारा किसका मान आ गया, आर ए का मान आ गया। जब आर ए का मान हमने फाइंड कर लिया, तभी जब डेल्टा कनेक्शन बनाएंगे तो यहाँ पर आर ए लिखेंगे, आर ए रजिस्टेंस के स्थान पे इतना ओम। ओके, अब हमें क्या करना है, आर बी फाइंड करना है। तो आर बी कौन से रजिस्टेंस से जुड़ा है, आर टू आर थ्री। तो आर टू आर थ्री से जब जुड़ा है तो हम इसे लिख देंगे आर टू प्लस आर थ्री, प्लस में रहेगा आर टू इंटू आर थ्री बटे आर वन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर टू आर थ्री का मान रखेंगे, और ये क्या हो जाएगा 5×1/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आर वन का मान है 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा हमारा 5/3, और 5/3 का मान होता है क्या 1.6। तो हमारा क्या हो जाएगा 7.6 हो जाएगा। ओके, हम ज्ञात करेंगे आर सी का मान। तो आर सी बराबर क्या हो जाएगा, आर सी वाला जो रेजिस्टेंस है ये रहेगा, और ये किससे जुड़ा है, दोनों रेजिस्टेंस आर वन आर थ्री से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर थ्री आर वन इंटू आर थ्री बटे आर टू। तो इसका मान रखते हैं आर वन आर थ्री का, आर वन का मान 3 हो गया, आर थ्री का मान क्या हो गया 5 हो गया, और ये हमारा हो गया 3×5 15 बटे आर टू का मान होगा क्या 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, टोटल हो जाएंगे 23, जिसे 23 बोलते हैं। ओके, तो ये आर सी का मान क्या आ गया 23 ओम आ गया, आर बी का मान आ गया 7.6 ओम, आर ए का मान आ गया 4.6 ओम।
अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, और ये मॉडिफाई करने पर कैसे हो जाता है ये हम आपको बताते हैं। ये हमारा इमेज कैसे, हमारा कुछ पहले इस प्रकार से था, तो हमने ABCD जो है इसमें से पॉइंट B वाला जो है इसे स्टार कनेक्शन को, इस स्टार, इससे 3 रेजिस्टेंस निकले ना, यही तो ये तीनों स्टार कनेक्शन में है, इसे हमने क्या किया, डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। तो जब हमने डेल्टा में कन्वर्ट किया तो ये डेल्टा कनेक्शन कैसे होगा, इसमें एक बनेगा यहाँ AC से जुड़ेगा, कहाँ से जुड़ेगा, ये हमारा ऐसे ही डेल्टा कनेक्शन बनेगा ये इस प्रकार से, ये वाला। तो एक रेजिस्टेंस AC से जुड़ा रहेगा जो RC कहलाएगा, एक रेजिस्टेंस AB से जुड़ा रहेगा जो कि RA कहलाएगा। तो इसमें पहले से एक रेजिस्टेंस AB से जुड़ा है और एक और आएगा, एक क्या करेगा और आ जाएगा। तो जब एक और आ गया तो कुछ इस प्रकार से पैरेलल में आ जाएगा, जो पहले RAD पे लगा हुआ है, ओके, AD पे लगा हुआ रेजिस्टेंस। उसके बाद RB रेजिस्टेंस लगेंगे किसके, यहाँ पर D और C पॉइंट के बीच एक रेजिस्टेंस और लगेगा RB। तो ये रेजिस्टेंस जो हमारा एक और लगेगा उसको भी हम लगा देते हैं। तो ये हमारा इमेज कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, और ऊपर वाले ये तीनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा डेल्टा कनेक्शन आके अब अपने अपने पॉइंट पर जुड़ चुका है। उसका एक डेल्टा कनेक्शन जो था उसका एक पॉइंट था A, दूसरा C और तीसरा D था, जिसको हमने B मान रखा था आपको समझाने के लिए बस, ओके। तो इस प्रकार से इसका तीनों पॉइंट जो था ACD डेल्टा कनेक्शन का, उसको हमने उसके पॉइंट पर रखकर उसका रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया है। तो ये हमारा इमेज कुछ इस प्रकार से बन गया, इसे हम थोड़ा क्लियर करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा इमेज न्यू वाला तैयार होगा, जिसे हम कहेंगे DC, उसके बाद रहेगा क्या A, और यहाँ पर रहेंगे हमारी बैटरी, क्या रहेगी, बैटरी रहेगी। अब ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। ये हमारा क्या है, यहाँ पर RC लिखा हुआ है, तो ये हमारा RC रेजिस्टेंस का मान कितना आया है, 23 ओम आया है। अभी हमने क्या किया था, पीछे सॉल्व किया था। ये पहले से ही हमारा क्या है, 6 ओम है, लेकिन जब हमने ये निकाला है A और D, मतलब AB के बीच का पॉइंट जो था हमारा क्या है, RA था। तो RA का मान हमने 4.6 निकाला था, यहाँ पर लिख देते हैं 4.6। उसके बाद जो हमने CB निकाला था, तो ये क्या होगा, RB का मान हमने कितना निकाला था, 7.6। तो ये हमारा क्या हो गया, 7.6 हो गया, और ये पहले से कितना था, ये वाला 2 ओम। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, सभी रेजिस्टेंस पता हो गए। यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल में। उसके बाद जब दोनों का पैरेलल निकल जाएगा, दोनों आपस में सीरीज में आ जाएंगे, उसे हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद जो टोटल आएगा वो इसके पैरेलल में आ जाएगा, तो फिर से उसका पैरेलल निकालेंगे और हमारा टोटल रेजिस्टेंस पता हो जाएगा। तो हमारा जो है इसका 6 और 4.6 दोनों आपस में पैरेलल में होने के कारण क्या, पैरेलल वाला फार्मूला जो हमारा होता है वो क्या होता है, 6 एंड 4.6 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4.6 प्लस ये हमारा हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.6 ओम, ओके। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने फाइंड कर लिया 2.6 ओम। अब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, 7.6 इंटू 2 बटे 7.6 प्लस 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, 3.58, ओके। ये जो हमारा 3.58 नहीं आएगा, सॉरी 1.58 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.58 आ जाएगा, 1.58। और इसको जो हम जोड़ेंगे दोनों को, क्योंकि हमारा ये दोनों यहाँ पर जो पैरेलल में थे, इसका जब हम पैरेलल निकालें तो दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे। तो इसको और इसको जब हम जोड़ेंगे ये सीरीज दोनों को, तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको जोड़ के देखते हैं। ये हमारा 8 वैसे ही रहेगा, 6 5 11 के 1 हासिल 2 1 3 1 4, ओके। 4.18 आ जाएगा इसका टोटल रेजिस्टेंस। कितना, सीरीज ए और पॉइंट C ADC जो है, इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 4.18 ओम आ जाएगा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, नया इमेज कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, एक नया इमेज हो गया। इस क्या रहेगा, 23 ओम रहेगा, ये 4.18 ओम रहेगा, और ये हमारा पॉइंट रहेगा AC, ओके। तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों का पैरेलल फाइंड कर लेंगे। तो पैरेलल फाइंड करने के लिए वही फार्मूला पहले वाला, 23 प्लस 4.18। तो इसका हम क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा आ जाएगा 3.53। कितना आ जाएगा, 3.53 आ जाएगा।
इतना ओम आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। अभी हमारा क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड हो गया। कितना फाइंड हो गया टोटल रेजिस्टेंस 3.53। अब हम इसे क्या करेंगे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इससे हमारा क्या आ जाएगा, करंट भी आ जाएगा। अभी टोटल रेजिस्टेंस ही फाइंड किए हैं, क्या फाइंड किए हैं, टोटल रेजिस्टेंस ही फाइंड किए हैं। तो हमें क्या करना है, टोटल करंट भी फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तुरंत हम कि यहाँ पर हमारी बैटरी कितने वोल्ट की लगी थी, यहाँ पर एक क्वेश्चन में देख सकते हैं आप 12 वोल्ट की। तो 12 बटे हम क्या करेंगे 3.53 कर देंगे, और जब इसे हम करेंगे 3.53 तो हमारा मान आ जाएगा क्या 3.4 एम्पियर। कितना एम्पियर आ जाएगा, 3.4 एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि आपको फार्मूला पता होगा V बराबर IR से हमने इसको निकाला है। तो 3.4 एम्पियर आ जाएगा करंट। तो हमने करंट भी फाइंड कर दिया और टोटल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर दिया, जो कि एक्स और वाई पॉइंट के बीच में था। तो इस प्रकार से हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको हम इस पॉइंट को, अगर हम ये जो पॉइंट बी है इसको स्टार में ना कन्वर्ट करके, ये जो हमें डेल्टा दिख रहा है इसको हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किए होते हैं। ये हम जो पहले क्या किए हैं, पहले ये जो हमारा स्टार था इसको हमने डेल्टा में कन्वर्ट किया। लेकिन अगर हम इसे स्टार को डेल्टा में ना कन्वर्ट करके इस डेल्टा को, ये जो दिखाई दे रहा हमें यहाँ पर, उसे किस में कन्वर्ट किए होते हैं, स्टार में, तब क्या आंसर आ जाता, तब भी आंसर आता। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके, सिर्फ मान आप क्या करिएगा, राइट ही रखिएगा, रॉन्ग मत कीजिएगा। ये तो हमने इस स्टार को डेल्टा में किया है। इस प्रकार से आंसर आ गया। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जल्दी।